जय हिंद साथियों, DIT क्लास परिवार की तरफ से मैं आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल उससे पहले हम आपको बता दें कि जो ओलंपिक जो होता है ये प्राचीन काल से ही ग्रीस से शुरू होता है और ये जो है कि लगातार 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक में शुरू होता है और वो लगातार होता रहता है। लेकिन रोमन साम्राज्य थियोडस प्रथम की वजह से इस प्राचीन ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया जाता है। फिर 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है कि फ्रांस के पियरे डे कुबर्टिन के सहयोग से जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन होता है और 1896 में पहली बार ओलंपिक्स का आयोजन होता है। और इन सारी बातों की चर्चा हम पिछले वीडियो में हम प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक की चर्चा कर चुके हैं। आप लोग पीछे की वीडियो देख सकते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ टोक्यो ओलंपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका आयोजन 2020 में होना था, परंतु कोविड के कारण जिसका आयोजन 2020 में न होकर 2021 में कंडक्ट कराया गया। जिसका आयोजन जो है कि 23 जुलाई से 32वां ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई 8 अगस्त 2021 तक चला। ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में कराया गया। 33वां ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 में होगा। 34वां ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजल में 2028 में होगा। 32वां ओलंपिक में आदर्श वाक्य में एक नया शब्द जोड़ा गया है, जो कि पहले CTS, LTS, 4TS, कम्युनिकेटर
इसका अर्थ तेज, ऊंचा, मजबूत और इसका अर्थ साथ। इस 32वें ओलंपिक का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। इस 32वां ओलंपिक में भारत के कुल 119 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। 32वां ओलंपिक खेलों का जो आयोजन था 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक चला। यह आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया और इसका आयोजन 23 जुलाई 8 अगस्त 2021 को किया गया। यह आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में कराई गई। 32वां ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 में कराया जाएगा। 34वां ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजल्स में 2028 में होगा। 32वें ओलंपिक में आदर्श वाक्यों में एक नया शब्द जोड़ा गया जो कम्युनिकेटर था, जो कि पहले 3 शब्द थे CTS, LTS, FORTS। कम्युनिकेटर नया शब्द है। जहाँ पे CTS का आपका अभिप्राय तेज होता है, LTS का अभिप्राय ऊंचा होता है, FORTS का अभिप्राय मजबूत होता है और कम्युनिकेटर का अभिप्राय साथ होता है। यही जो कम्युनिकेटर शब्द है, यह नया शब्द चौथा जोड़ा गया है, पहले यह शब्द नहीं था। 32वें ओलंपिक खेलों का मोटो जो था यूनाइटेड बाय इमोशन है। 32वें ओलंपिक में भारत के कुल 119 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। 32वां ओलंपिक खेलों में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक रहे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। ये हॉकी से थे, ये आपकी बॉक्सिंग से। 32वां ओलंपिक भारत के लिए सबसे बेहतरीन रहा। इसमें भारत को कुल 7 पदक प्राप्त हुए।
नीरज चोपड़ा। इन्होंने 32वां ओलंपिक में 87.5 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ये हरियाणा के पानीपत के निवासी हैं। ये इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर हैं। 32वां ओलंपिक खेलों का जो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक आपके मनप्रीत सिंह जी थे और मैरी कॉम जी थी। 32वें ओलंपिक खेलों में भारत के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। इसमें भारत को कुल 7 पदक प्राप्त हुए, 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य। 1 गोल्ड, 2 रजत, 4 कांस्य पदक प्राप्त हुए। नीरज चोपड़ा 32वें ओलंपिक खेलों में 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये हरियाणा के पानीपत के निवासी हैं और ये इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर हैं। इन्हें गोल्डन बॉय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, साउथ एशियन चैंपियनशिप, जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने लगातार हर जगह गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसलिए इन्हें निक नेम गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। 32वां ओलंपिक में समापन समारोह के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया जी थे। आपका 32वें ओलंपिक खेल में समापन समारोह के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया जी थे और ये आपके 65 किलो भार वर्ग के रेसलर थे और इन्होंने इस 32वें ओलंपिक खेल में कांस्य पदक प्राप्त किया था। नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे भारतीय हैं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहले पदक विजेता रहे हैं। नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। इनसे पहले अभिनव बिंद्रा जी को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में, जो
2008 में बीजिंग में संपन्न हुआ था। उसमें जो है कि आपका अभिनव बिंद्रा जी को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। उसके बाद 2018 के बाद 2021 में ये ऐसा हुआ है कि नीरज चोपड़ा जी को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। और बात करें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में, पहली बार है कि किसी भारतीय को ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में किसी को जो है पदक प्राप्त हुआ है, और पदक जो प्राप्त हुआ है वह गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। अगला हम देखेंगे अब मीरा बाई चानू। यह भारतीय वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने 49 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले 2000 में सिडनी में पहली बार कांस्य पदक कर्णम मल्लेश्वरी जी ने जीता था। यह भारतीय वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने 49 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले 2000 में सिडनी ओलंपिक में पहली बार कांस्य पदक कर्णम मल्लेश्वरी जी ने जीता था। 21 वर्षों के अंतराल के बाद किसी महिला ने यह पदक जीता है। 21 वर्षों के अंतराल के बाद किसी महिला ने यह पदक जीता है। अगला है आपका रवि कुमार दहिया। यह एक भारतीय रेसलर है। इन्होंने 57 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। इनसे पहले कुल 4 लोगों ने यह कारनामा किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रवि कुमार दहिया जी हैं जो भारतीय एक रेसलर थे। इन्होंने 57 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले कुल 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह कारनामा, दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उनसे पहले जो है आपका अभिनव बिंद्रा जी थे जिन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में ये पहला पदक है भारत का, और वो भी गोल्ड है। मीराबाई चानू जो भारतीय वेट लिफ्टर थी, इन्होंने 49 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। इससे पहले 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी जी ने कांस्य पदक जीता था।
21 वर्षों के अंतराल के बाद वेट लिफ्टिंग में महिलाओं द्वारा पदक जीता गया। रवि कुमार दहिया यह भारतीय रेसलर थे। इन्होंने 57 किलो भार वर्ग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। इनसे पहले कुल 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता है। पहला आपका केडी सिंह यादव जी हैं, जिन्होंने पहला 1952 ओलंपिक्स में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। उसके बाद हैं आपका सुशील कुमार जी हैं, योगेश्वर दत्त जी हैं, साक्षी मलिक जी हैं, जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता है। और रवि कुमार दहिया दूसरे ऐसे भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। जबकि आपका जो है सुशील कुमार जी ने जो है कि 2012 लंदन ओलंपिक्स में जो है आपका सिल्वर मेडल जीता था और 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो इन्होंने जो रवि कुमार दहिया जी ने सिल्वर मेडल जीतकर सुशील कुमार के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यह भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। इनसे पहले MC मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था। लवलीना बोरगोहन ये भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। इससे पहले MC मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता है। विजेंदर सिंह ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है। लवलीना बोरगोहन भारतीय मुक्केबाज है जिन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। इनसे पहले MC मैरी कॉम जो है कांस्य पदक जीती हैं और विजेंदर सिंह जी कांस्य पदक जीते हैं। यह भारत के असम राज्य की निवासी हैं। PV सिंधु यह बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारत के लिए 32वां ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इनके द्वारा किसी महिला का ओलंपिक में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। PV सिंधु और सुशील कुमार ये दोनों खिलाड़ी ओलंपिक में दोहरे पदक
पीवी सिंधु को रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था। हम बात कर लेते हैं पीवी सिंधु जी की। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी थी। इन्होंने भारत के लिए 32वें ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इनके द्वारा किसी महिला प्रतिभागी द्वारा ओलंपिक में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। पीवी सिंधु और सुशील कुमार, पीवी सिंधु आपके बैडमिंटन, सुशील कुमार एक रेसलर हैं। इन दोनों खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक के इतिहास में 2 पदक जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के नाम है। पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, जबकि इस 32वें ओलंपिक्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। बजरंग पूनिया, इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक फ्री स्टाइल में यह पदक जीता है। बजरंग पूनिया जो भारतीय रेसलर हैं, कुश्ती खेल से हैं और भारतीय समारोह के ध्वज वाहक रहे थे। बजरंग पूनिया, इन्होंने भारत के लिए 32वें ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, जो 65 किलो भार वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती से थे, और ये भारत के 32वें ओलंपिक में समापन समारोह के ध्वजवाहक भी थे। अगला मेडल जो भारत को प्राप्त हुआ था वो इंडियन हॉकी में प्राप्त हुआ था। इसमें भारत को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। 41 वर्षों के बाद यह पदक प्राप्त हुआ। हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड जी थे। इसमें भारत को जो है कि कांस्य पदक प्राप्त हुआ था इंडियन हॉकी ओलंपिक्स 32वें में, और भारत को 1980 के बाद 41 वर्षों के अंतराल के बाद भारत को हॉकी में कोई मेडल प्राप्त हुआ, जो आपका हॉकी में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। हॉकी टीम के जो कैप्टन थे वो मनप्रीत सिंह जी थे। हॉकी टीम के जो कोच थे ग्राहम रीड जी थे। और इसी के साथ इंडियन वुमेन हॉकी का भी बहुत
बेहतरीन प्रदर्शन रहा और भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इंडियन वीमेंस हॉकी में पहली बार ओलंपिक में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। हालांकि भारत को महिला हॉकी में कोई पदक तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसे जो है चौथा स्थान अवश्य प्राप्त हुआ। ये महिलाओं का भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत को जो है कि पदक तो भले नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा महिलाओं का। और इस महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल जी थी। इस इंडियन वुमेन हॉकी की जो कैप्टन थी वो रानी रामपाल जी थी। इन रानी रामपाल के नेतृत्व में भारत की महिलाओं द्वारा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया गया और चौथा स्थान भी प्राप्त किया गया।